मैंने अपनी स्पीच अच्छे से याद कर ली है। रोहन आज जब स्टेज पर अवार्ड लेगा, मुझे पता है मेरा नाम ज़रूर लेगा। क्या खुशी होगी जब वो कहेगा कि मेरी इस जीत के हकदार मेरे पापा हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए अपनी कमाई को बेहिचक खर्च कर दिया। सुरेश जी टाई को ऊपर की तरफ खींचते हुए इटलाते हुए बोले। दमयंती जी वहीं अपनी चिरपरिचित मुस्कुराहट से उनकी तरफ देखती हैं। आप लोग तैयार हो गए? माँ, आपने वो साड़ी क्यों नहीं पहनी जो मैं लाया था? रोहन जल्दी से कमरे की तरफ आते हुए बोला। ये भी तो अच्छी लग रही है। मेरी साड़ी कौन देख रहा है? आज तो सबकी नज़र तो मेरे लाडले को निहार रही होंगी। दमयंती जी ने रोहन पर अपना प्यार लुटाते हुए कहा। ठीक तो लग रही है, अब लेट हो जाएंगे इन सब चक्करों में। इन्हें कौन सा वहाँ स्टेज पर जाकर बोलना है। ज़रा अपना मुंह कम खोलना, बोलते ही पता चल जाएगा कि मिस्टर रोहन की माँ अनपढ़ हैं। हंसते हुए सुरेश जी ने अपना तकिया कलाम वाला तंज कसा जो वो कभी भी बोलते थे। रोहन और दमयंती जी को ये वाला डायलॉग अक्सर सुनकर इग्नोर करने की जैसे आदत हो गई थी। अच्छा बताओ, मैं कैसा लग रहा हूँ? रोहन के पिता ने रोहन से पूछा। माँ, 5 मिनट लगेंगे, आप जाओ ना, वो साड़ी पहनो, मैं बाहर खड़ा हूँ, जल्दी आओ। रोहन अपने पिता की उपेक्षा करते हुए बोला। सुरेश जी, दमयंती जी रोहन जैसे ही उस हॉल में पहुंचे तो हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सुरेश जी इटलाते हुए सबसे हाथ मिला रहे थे। दमयंती जी सकुचाते हुए सबसे हाथ जोड़ते हुए सामने वाली सीट पर बैठ गईं। रोहन और सुरेश जी भी उनके पास बैठे ही थे कि रोहन को स्टेज पर आमंत्रित करते हुए उसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। दमयंती जी और सुरेश जी की खुशी देखते ही बन रही थी। रोहन को वहाँ पर बैठे आए हुए लोगों के लिए कुछ बोलने को कहा गया। शुक्रिया आप सभी का, जिन्होंने मुझे इस अवार्ड के लायक समझा। तहे दिल से आभार। मेरी इस सफलता में मेरे माता पिता का योगदान सराहनीय है। मेरे पिता ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो आर्थिक योगदान दिया वह अतुलनीय है, लेकिन मेरी माँ ने अपने जीवन को ही मेरी सफलता के लिए कुर्बान कर दिया। मेरे पिता मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे और मैं सिविल सर्विस में जाना चाहता था। वो मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए मेरे पिता से लड़ती थी, उन्हें मनाती थी और एक दिन पापा मान गए। जब मैं तैयारी करता तो रात रात भर मेरे साथ जागती, कभी चाय देती, कभी मेरे सर पर तेल लगाती। कभी मैं पढ़ते पढ़ते सो जाता तो मेरी किताबों को समेटकर फिर सुबह मेरे उठने से पहले उठ जाती, पूरा घर संभालने के साथ। जब कभी मैं किसी वक्त निराश हो जाता तो मुझे अपनी हिम्मत भरी बातों से संभालती, उनके जीवन की रोज़ाना की उथल पुथल को अपनी मुस्कान से ढक लेती। मुझसे ज़्यादा यकीन वो मुझ पर रखती, मुझसे कहती तू बस अपने ख्वाबों का सफ़र पूरा कर, बाकी मैं संभाल लूँगी। उनकी ये बात मेरे आगे जाने की रफ्तार को और आगे बढ़ा देती। रोहन बोले जा रहा था और दमयंती जी अपने आंसुओं को पल्ले की ओट में छुपाने की कोशिश कर रही थी। सुरेश जी का ध्यान आज भी दमयंती जी पर नहीं था। वो रोहन के मुंह से अपनी तारीफ सुनने का इंतज़ार कर रही थी। तभी रोहन बोला। माँ, आप जैसी माँ सबको मिले। ये सच है कि एक पिता महीने में एक बार अपनी कमाई से आपकी फ़ीस और ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च करता है, क्योंकि वो गिना जा सकता है तो सब उसकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन एक माँ महीने में एक बार नहीं, बल्कि पूरे महीने के हर दिन हर पल अपनी संतान पर खर्च करती है, जो कोई नहीं देखता। इस पुरस्कार की असली हकदार मेरी माँ है, जिसने मुझे ये सिखाया कि करियर, कमाई सब अपनी जगह हैं। ये सब सिर्फ अपने लिए नहीं मिला, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना भी हमारा काम है। आज आज जिस एनजीओ की उपलब्धियों के लिए यह अवार्ड मुझे मिला है, वो मेरी माँ की सीख के बिना मुमकिन नहीं था। माँ पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, लेकिन उसकी परवरिश का मुकाबला दुनिया की कोई दौलत नहीं कर सकती। हाँ, मेरी माँ अनपढ़ है, लेकिन इस ज़िंदगी की पहली सांस से लेकर एक सफल और खूबसूरत ज़िंदगी जीने का हुनर एक माँ के अलावा आपको कोई नहीं सिखा सकता। कहते हुए रोहन स्टेज से उतरकर अपनी माँ को लेने जाता है कि सभी खड़े होकर ताली बजाने लगते हैं। रोहन की बातों का असर था या अपनी सोच पर शर्मिंदगी कि सुरेश जी भी खड़े होकर ताली बजा रहे थे। दमयंती जी ने रोहन के साथ आगे बढ़ते हुए सुरेश जी का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। दोस्तों, कहते हैं कि एक गुरु, एक पिता और एक माँ कभी भी साधारण नहीं होते, लेकिन हमारे समाज में औरत को कमतर आंकने की ऐसी आदत पड़ी हुई है कि हम ये भूल जाते हैं कि एक माँ की परवरिश पर ही बच्चे का फ्यूचर निर्भर करता है। पिता का आर्थिक योगदान ज़रूरत है, साधन है, लेकिन माँ का योगदान ज़रूरी और साध्य है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, ज़रूर बताएं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।
ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख ले सकें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कहानी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।